इसीलिए तो जिन्ना गांधी से चिढ़ने लगे थे बाद में, क्योंकि जिन्ना फेड हो गए थे गांधी के आगे। इसीलिए वो सेपरेशन की बात करने लगे बाद में। जबकि पहले वास्तव में कद जिन्ना का बड़ा था। जिन्ना आ, आ, दादा भाई नौरोजी के पर्सनल सेक्रेटरी थे, व्यक्तिगत सचिव थे उनके। और गांधी जिन्ना को चिट्ठी लिखते थे वहां से, आ, अफ्रीका से, दादा भाई नौरोजी से समय लेने के लिए। तो गांधी जिन्ना जो थे वो गांधी से अगर पॉलिटिकल लेवल पर कहें तो ज्यादा सीनियर थे। जिन्ना को ये बात पसंद नहीं आती थी कि गांधी से वो सीनियर थे, लेकिन उनकी पकड़ भारतीय राजनीति में उतनी नहीं थी जितनी गांधी की हो गई, जितनी एक्सेप्टेंस उन्हें मिली। तो फिर थोड़े पर्सनल इश्यूज भी गांधी के साथ जिन्ना के थे। अब जिन्ना ने ही बना रखे थे, वो पता नहीं कैसे नेता थे। खैर चलिए, जो भी थे बढ़िया थे। देखो, सत्याग्रह का मतलब यहां से ये था कि क्योंकि रॉलेट सत्याग्रह को, अगर आप रॉलेट एक्ट को अगर आप देखो, तो ये किसी भी सिविलाइज्ड गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एक सिविलाइज्ड गवर्नमेंट जो होगी वो कभी भी अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करेगी। रॉलेट सत्याग्रह ने मौलिक अधिकारों का हनन किया, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक अनसिविलाइज्ड गवर्नमेंट थी, सिद्ध हुई, जो कि ऑपरेशन के दम पर शासन करना चाहती थी। और ये विशेष तौर पर ये जो बात थी, ऑपरेशन से कभी लोगों पर शासन नहीं किया जा सकता। कोई भी सरकार चाहे जितनी कठोर हो, शोषण के माध्यम से, ऑपरेशन एक्टिविटीज के माध्यम से लोगों पर शासन नहीं कर सकती है। इसलिए ये गवर्नमेंट की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी के खिलाफ था। इसका मतलब सरकार गलत कर रही थी। इसका मतलब अगर सरकार गलत कर रही थी तो अकॉर्डिंग टू गांधी वो असत्य था, इट वाज रॉन्ग, या इट वाज अनट्रुथ। रॉन्ग नहीं बल्कि अनट्रुथ, अकॉर्डिंग टू गांधी। और गांधी के हिसाब से असत्य को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, तो सत्य से करना चाहिए। और सत्य को प्रस्तुत करने का या किसी दूसरे के सामने सत्य को रखने का गांधी का तरीका क्या था, तो दैट वाज सत्याग्रह। है ना? जैसे सत्य को सामने रखना, और वो भी अहिंसक तरीकों से। सत्याग्रह क्या है? व्हाट इज नॉन वायलेंस, सॉरी, व्हाट इज सत्याग्रह? एम्फेसाइज ऑन ट्रूथ विद द नॉन वायलेंट मीन्स। यही गांधी का सत्याग्रह था। इसका मतलब ये हुआ, जैसे रॉलेट सत्याग्रह की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि गांधी ने जो सरकार के इस कॉन्सेप्ट का जो रॉलेट एक्ट से सामने आई, और वो कॉन्सेप्ट ये थी एंटी प्यूपिल या एंटी सिटीजन कॉन्सेप्ट सरकार की, इसका विरोध करने का प्रयास किया। किस तरीके से? सत्याग्रह के माध्यम से, यानी नॉन वायलेंट तरीकों से। ठीक है? नॉन वायलेंस के माध्यम से। इसीलिए तो गांधी ने इसे हिमालयन ब्लंडर ब्लंडर का नाम दिया आगे, हिमालयन मिसकैलकुलेशन। क्यों? क्योंकि गांधी ने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह में नॉन वायलेंस होता है, नॉन वायलेंस के बिना हो ही नहीं सकता, लेकिन इसमें खूब वायलेंस हुई। और जैसे ही वायलेंस शुरू हुआ इसमें, सरकार ने रिप्रेशन शुरू कर दिया। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में इसीलिए तो किया, क्योंकि उससे 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, जब सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो पंजाब में उपद्रव हो गए, अंग्रेजों को मारा भी गया, 5-6 लोग मार दिए गए, पोस्ट ऑफिस लूट लिए गए। तो देयर वॉज वायलेंस, देयर वॉज वायलेंस इन रॉलेट सत्याग्रह। सरकार को मौका मिला, सरकार ने खूब गोलियां चलाई दबा के, जब तक उनकी खाली नहीं हो गई सारी। तो अब गांधी को एहसास हुआ कि अब उन्होंने गलती कर दी, क्योंकि सत्याग्रह के पथ पर केवल वही व्यक्ति चल सकता है जो ट्रेंड हो। मुझे किसी ने थप्पड़ मारा, मैं दूसरा गाल अपना कब करूंगा? जब मैं पूरी तरीके से इस बात के ऊपर यकीन करता हूं कि मैं सही हूं और सामने वाला भी सही है,
लेकिन वो समझ गलत रहा है। अगर वो सही समझ ले तो वो भी ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह। और लोग ट्रेंड ही नहीं थे, लोगों को पता ही नहीं था, और गांधी ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। अब लोगों को तो आंदोलन का पता था, और आंदोलन भी कैसा, जो मासेस होती है, आम जनता होती है, वो वॉयलेंट टाइप में जाती है हमेशा। देखो आप रिक्शे वाले और वो सब लोग क्या करते हैं, तुरंत से जाम लगा देंगे, तुरंत से सड़क बंद कर देते हैं, और फिर मारपीट भी करते हैं। तो एक अनसिविलाइज्ड पर्सन का तरीका होता है वॉयलेंट हो जाना, हिंसक में चले जाना, सिविलाइज्ड का नहीं। लेकिन उस समय जो मासेस थी, यानी किसान और मजदूर, वो ट्रेंड ही नहीं थे नॉन वायलेंस में। रॉलेट सत्याग्रह में वायलेंस हुआ, सरकार ने उसका खूब फायदा उठाया, खूब मारा लोगों को। जलियांवाला बाग मसेकर इसी का एक रिजल्ट कह सकते हैं। गांधी को फिर बहुत दुख हुआ, उन्हें समझ में आया कि क्या गलती कर दी, उन्होंने वापस लिया इसे। क्लियर है सत्याग्रह का मतलब? सत्याग्रह का मतलब है सत्य पर डटे रहना। अगर आपको लगता है कि यू आर राइट एंड व्हाट यू थिंक इज ट्रूथ, तो फिर उसके ऊपर आप अड़िग रहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज, आपको वो बात सही लगी और वो बात कल आपके लिए गलत हो गई। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि या तो आप आज गलत हो, या फिर आप कल गलत हो। कल गलत हो, आप जिस चीज को आज सही सोचते थे, कल आपको लगा कि वो गलत हो गई, आपको पता चला, और यू चेंज दैट वर्जन ऑफ योर्स। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं तो गलत थे ही, या तो आज या फिर कल। इसलिए सबसे पहले तो ये है कि ट्रुथ को एडमिट करिए, ट्रुथ को पहचानिए कि व्हाट इज ट्रुथ। पहले उसको जानिए। आप देखो, गांधी ने इसीलिए 1 साल तक कोई आंदोलन नहीं किया। उन्होंने पूरी भारत की परिस्थिति को समझा, देखा, जाना। चंपारण भी एकदम से नहीं गए थे। कांग्रेस सेशन 16 में हुआ और गांधी चंपारण 17 में गए। जब तक उन्होंने चंपारण को समझ नहीं लिया कि क्या वास्तव में किसानों की ग्रीवियांस जो हैं वो ऑथेंटिक हैं, जब तक उन्होंने उस चीज को समझ नहीं लिया, उन्होंने जाके कोई एजिटेशन नहीं किया। लेकिन जब उन्हें पता चल गया कि हाँ वो बिल्कुल सही है, किसानों की ग्रीवियांसेस वैलिड हैं, गए और सत्याग्रह किया। इसलिए ट्रुथ को जानना और उस पर अड़िग रहना ही सत्याग्रह है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह। ठीक है? बाकी लोग भी समझ पाए?